Hello everyone, my name is Manisha Gond and I am BMS स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है दोष एवं उनका मुख्य स्थान। तो जो दोष एवं मुख्य स्थान बताए गए हैं वो हम आज अर्थात जो दोष होते हैं उनके मुख्य स्थान चरक, सुश्रुत और बागवट के अकॉर्डिंग देखने वाले हैं। इसमें सबसे पहला आता है बात दोष। तो बात दोष जो होता है उसका मुख्य स्थान जो होता है वो सबसे पहले देखते हैं चरक के अकॉर्डिंग। चरक के अनुसार जो बात का मुख्य स्थान होता है वो होता है पक्वाशय। सुश्रुत के अकॉर्डिंग बात का प्रमुख स्थान होता है श्रोणी, गुद, संश्रय। बागवट के अकॉर्डिंग आचार्य बागवट जी जो है उनके अकॉर्डिंग होता है पक्वाधान। तो जिसमें सबसे पहले अपन देखते हैं जो चरक है आचार्य चरक जी। आचार्य चरक ने जो बात का मुख्य स्थान बताया है वो पक्वाशय को बताया है। तो जो पक्वाशय होता है पक्वाशय या इसी को मलाशय भी बोल सकते हैं। जो पक्वाशय होता है पक्वाशय को ही आचार्य चरक ने जो मुख्य स्थान बताया है बात का उसका इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो बात होता है जैसे कि जो विभिन्न प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया और जो सहायक बैक्टीरिया होते हैं वो भी कहाँ पाए जाते हैं, पक्वाशय में पाए जाते हैं। और वो उनके द्वारा जो आहार वहाँ पर जो भोज्य पदार्थ वहाँ पर एकत्रित होता है उसके द्वारा विभिन्न प्रकार के विटामिन की उत्पत्ति की जाती है, जो कि क्या होते हैं, जो कि जो नर्वस सिस्टम होता है उसको सपोर्ट करते हैं, उसको बल प्रदान करते हैं। इसलिए जो पक्वाशय है वो आचार्य चरक ने किसको माना है, पक्वाशय को बात का प्रमुख स्थान माना है। उसके बाद है सुश्रुत। आचार्य सुश्रुत ने जो बात का प्रमुख स्थान माना है वो है श्रोणी, गुद, संश्रय। तो जो श्रोणी होती है, श्रोणी का मतलब होता है, श्रोणी का अर्थ होता है, श्रोणी का अर्थ या फिर ऐसे मॉडर्न से कोरिलेट भी कर सकते हैं। तो वो होता है पेल्विक रीजन। क्या होता है, पेल्विक रीजन। उसके बाद जो गुद है, गुद का जो कोरिलेट किया गया है वो है एनस से इसका कोरिलेशन किया गया है। उसके पश्चात है पक्वाधान। पक्वाधान जो होता है जैसे आचार्य बागवट जी ने बताया है तो वो पक्वाधान का अर्थ होता है जो जठराग्नि के जो भी आहार ग्रहण किया जाता है या भोजन ग्रहण किया जाता है उसका जठराग्नि के द्वारा पचने के पश्चात जो जहाँ पर एकत्रित होता है उसे हम क्या कहते हैं, मलाशय कहा जाता है। तो वो जो स्थान होता है वो क्या कहलाता है, बात का मुख्य स्थान होता है। इसी को क्या बोलते हैं, पक्वाधान। तो ये क्या है, बात के मुख्य स्थान। नेक्स्ट देखते हैं पित्त के मुख्य स्थान। आचार्य चरक एवं सुश्रुत बागवट के अकॉर्डिंग। जो पक्वाशय होता है, पक्वाशय में जो वायु एकत्रित होती है भोजन के पाचन के पश्चात, तो उसमें जो चिकित्सा की जाती है वो स्थापन कर्म या बस्ती दी जाती है, जिसके द्वारा क्या होता है, बात का शमन होता है। इसे अनुसार भी क्या है, जो पक्वाशय है वो उसका प्रधान मुख्य स्थान माना गया है। नेक्स्ट देखते हैं पित्त का मुख्य स्थान। पित्त का मुख्य स्थान आचार्य चरक के अकॉर्डिंग
आचार्य चरक के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो उन्होंने आमाशय को माना है। आचार्य सुश्रुत ने आचार्य सुश्रुत जी जो है उन्होंने क्या माना है, पित्त का जो स्थान माना है वो है पक्व आमाशय के मध्य में। आचार्य बागभट्ट जी जो है उन्होंने क्या माना है, आचार्य जो बागभट्ट जी है उन्होंने पित्त का जो स्थान है वो नाभि माना है। क्या माना है, नाभि। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि जो आमाशय है, आचार्य चरक जो है उन्होंने पित्त का स्थान क्या माना है, आमाशय माना है। और सुश्रुत ने पक्वाशय आमाशय के मध्य में माना है और बागभट्ट ने नाभि माना है। ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं कि जो इस पे जो आमाशय है, आचार्य चक्रपाणी जो है चक्रपाणी जी ने अपनी टीका में बोला है कि जो चक्रपाणी जी के अनुसार जो आमाशय जो आचार्य चरक ने बोला है पित्त का स्थान, तो उसमें दो प्रकार के आमाशय को दो भागों में डिवाइड किया है। किसको, आमाशय को। तो आमाशय को दो भाग में डिवाइड किया है, ऊर्ध्व आमाशय और अधो आमाशय। तो जिसमें जो ऊर्ध्व आमाशय होता है और अधो आमाशय, इसमें जो अधो आमाशय बताया गया है वो क्या होता है, पित्त का मुख्य स्थान बताया है। क्या माना है, पित्त का मुख्य स्थान माना है। आचार्य चक्रपाणी ने जो चरक संहिता वर्टिकल की जिसमें बताया है कि जो आमाशय होता है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। इसमें ऊर्ध्व आमाशय और अधो आमाशय। तो जो अधो आमाशय होता है वो क्या होता है, पित्त का स्थान होता है, और जो ऊर्ध्व आमाशय होता है वो कफ का स्थान होता है। क्या होता है, कफ का स्थान होता है। ठीक है। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं कि जो क्या होता है। उसके पश्चात देखते हैं कि जो पक्व आमाशय के मध्य में, तो जो पक्व आमाशय है, पक्व आमाशय के मध्य में क्यों बोला गया है, क्योंकि जो इसे मॉडर्न से थोड़ा कोरिलेट करके देखते हैं तो उसमें आता है क्या, उसमें ड्यूडनम से कोरिलेट कर सकते हैं। किससे, ड्यूडनम से। इस प्रकार से ये हुए क्या, ये क्या हुए, पित्त के मुख्य स्थान, पित्त दोष के मुख्य स्थान। नेक्स्ट देखते हैं कफ के मुख्य स्थान। किसके, कफ के मुख्य स्थान। नेक्स्ट है कफ के मुख्य स्थान। तो इसमें सबसे पहले आता है आचार्य चरक के अकॉर्डिंग क्या है, आचार्य चरक के अकॉर्डिंग जो है वो बोला गया है उर या हृदय प्रदेश। किसको बोला गया है, उर या हृदय प्रदेश को बोला है। नेक्स्ट है सुश्रुत के अकॉर्डिंग, आचार्य सुश्रुत जो है उन्होंने कफ का स्थान क्या माना है, आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग इन्होंने आमाशय माना है। कफ का प्रमुख स्थान क्या माना है, आमाशय। नेक्स्ट है बागभट्ट के अकॉर्डिंग, बागभट्ट के अकॉर्डिंग बोला गया है किसको, सुतमुर। इसका यदि इसको उर प्रदेश से कोरिलेट किया है, उर प्रदेश से कोरिलेट किया है।
तो ये क्या हुए कफ के मुख्य स्थान। तो कफ के मुख्य स्थान में आचार्य चरक के अकॉर्डिंग जो कफ का मुख्य स्थान माना गया है वो है उत्तर प्रदेश, और शत्रुत के अकॉर्डिंग आमादा को माना है, बागवट के अकॉर्डिंग तो तमोर या ओरस प्रदेश को माना है। अब देखते हैं नेक्स्ट जो है वो देखते हैं कि जो दोष होते हैं उनके कर्म क्या होते हैं। दोष और उनके कर्म क्या देखते हैं, दोष और उनके कर्म। इसमें जो श्लोक है वो मेन इम्पोर्टेंट श्लोक है जिन्हें याद ही करना है। दोष और उनके कर्म, दोष और उनके प्राकृत कर्म, ठीक है। उसके बाद है अपन देखते हैं दोष और कर्म में सबसे पहले आता है बाध दोष। तो बाध दोष का जो कर्म होता है उसका अपन श्लोक देखेंगे। यहाँ से देखते हैं उत्साह उपवास निःश्वास चेष्टा धातु गति समा। उत्साह उपवास निःश्वास चेष्टा धातु गति समा। उत्साह उपवास धातु गति समा। तमो मोक्षो समो मोक्षो गतिमता च वायोर्कर्म वायोर्कर्म विकार्यम्। ये सूत्र चरक संहिता के चरक सूत्र 18 से 49, ठीक है। तो बात का जो प्राकृत कर्म होता है वो होता है उत्साह उपवास, उत्साह उपवास निःश्वास चेष्टा धातु गति समा तमो मोक्षो गतिमता च वायोर कर्म विकार्यमा। क्या होता है वायु कर्म विकार्यमा, वायु कर्म विकार्यमा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं इसका अर्थ क्या होता है। तो जिसमें से सबसे पहले आता है उत्साह। उत्साह का जो अर्थ होता है वो होता है कि किसी भी कार्य को करने में या शारीरिक जो कार्य होता है या मानसिक होता है उसको कार्य करने में जो उत्साह होता है वो क्या कहलाता है, उत्साह कहलाता है। उसके बाद है उपश्वास। तो उपश्वास का मतलब होता है जो अंदर की श्वास होती है उसको बाहर निकालना, वो क्या कहलाता है, उपश्वास कहलाता है। और निश्वास, निश्वास का मतलब होता है जो श्वास या फिर जो वायु होती है उसको अंदर ग्रहण करना, क्या कहलाता है, निश्वास कहलाता है। उसके बाद है चेष्टा। तो चेष्टा यानी होती है प्रवृत्ति या फिर जो शारीरिक या मानसिक कर्म करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, चेष्टा कहलाती है। और धातु गति समान। तो जो बात होती है वो क्या करती है, धातु है, जितनी भी धातु होती है उनकी गति को समान रखती है शरीर में। क्या करती है, शरीर जो होता है उसमें धातुओं की जो गति होती है उसको क्या करती है, सम सम बनाए रखने का जो काम होता है वो क्या होता है, किसका होता है, बात का होता है। नेक्स्ट है समूह मोक्ष गतिमता। समूह मोक्ष गतिमता का जो वो होता है तो जो मल विसर्जन के जो कर्म होते हैं, मल विसर्जन को की गति को नियंत्रित करना, मलों के विसर्जन को नियंत्रित करना, मलों के विसर्जन की जो गति होती है या फिर जो उसकी मलों के विसर्जन की गति को नियंत्रित करती है। क्या करती है,
नियंत्रित करती है। मलों की जो विसर्जन होता है ना, उनकी गति क्या करती है? नियंत्रित करती है। गति नियंत्रित करती है। इसे हम क्या बोलते हैं? गति से वेगों को बाहर निकालना। हाँ, गति या वेग को क्या करती है? वेग को, मल जो होते हैं, मलों के वेगों को नियंत्रित करती है। कौन? विसर्जन की गति या वेग को क्या करती है? नियंत्रित करती है। ये क्या होते हैं? वायु के कर्म होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है पित्त के कर्म। नेक्स्ट क्या है? पित्त के कर्म। तो पित्त के कर्म में देखते हैं, इसका भी एक श्लोक जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जिसमें है दर्शनम पंक्तिर ऊष्मा, दर्शनम पंक्तिर ऊष्मा च, दर्शनम पंक्तिर ऊष्मा च क्षुत् तृष्णा देहमार्दवम् प्रभा प्रसादो मेधा च पित्त कर्म विकार्यम्। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं, जो पित्त होता है ना, पित्त का जो प्राकृत कर्म होता है, इसमें आता है सबसे पहले दर्शनम पंक्तिर ऊष्मा च क्षुत तृष्णा देह मार्गम प्रभा प्रसादो मेधा च पित्त कर्म विकार्यवा। अर्थात दर्शन, दर्शन यानी होता है देखना। दर्शन का मतलब होता है देखना। दर्शन का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? देखना। पंक्तिर ऊष्मा, पंक्तिर का मतलब होता है जो भी जो पाचन, जितनी पाचन की क्रिया जो होती है उसका संचलन करना। क्या करना? पाचन करवाना। ऊष्मा का अर्थ होता है शरीर में ताप को उत्पन्न करना। शरीर में ऊष्मा या ताप को उत्पन्न करना। ठीक है। अब नेक्स्ट है क्षुत तृष्णा। तो क्षुत तृष्णा में जो क्षुत होता है उसका अर्थ होता है क्षुधा। क्षुधा, क्षुधा यानी होती है भूख। और तृष्णा का जो अर्थ होता है वो होता है प्यास। प्यास का मतलब क्या होता है? तृष्णा। सॉरी, तृष्णा का अर्थ होता है प्यास। ठीक है। और देह मार्दवम, देह मार्दवम मतलब का अर्थ होता है, देह मार्दवम का अर्थ होता है देह को कोमल करना। देह या शरीर को कोमल करना। ठीक है। तो देखा अपन ने पहले लाइन का अर्थ क्या है? दर्शन, दर्शन का अर्थ होता है देखना। पंक्तिर का अर्थ होता है पाचन, जितनी भी पाचन क्रियाएं होती है वो किसके द्वारा होती है? पित्त के द्वारा होती हैं। ऊष्मा, ऊष्मा का अर्थ होता है शरीर में ताप को उत्पन्न करना। क्षुत तृष्णा, क्षुत का अर्थ होता है क्षुधा यानी भूख। क्षुधा यानी भूख। नेक्स्ट तृष्णा, तृष्णा का अर्थ होता है प्यास। देह मार्दवम का अर्थ होता है शरीर को कोमल करना। ठीक है। और प्रभा, प्रभा मतलब होता है शरीर में कांति को उत्पन्न करना। शरीर में कांति को उत्पन्न करना। प्रसादों को मतलब होता है मन में प्रसन्नता। क्या होती है? मन में
प्रसन्नता। मेधा, मेधा का अर्थ होता है धारण शक्ति, धारण शक्ति को उत्पन्न करना। ये क्या होते हैं? पित्त के कर्म होते हैं। तो समझ में आया कि जो दर्शन का अर्थ होता है देखना, दर्शन का अर्थ क्या होता है? देखना। पंक्ति का अर्थ होता है ऊष्मा पाचन, पाचन करना। ऊष्मा का अर्थ होता है शरीर में ताप को उत्पन्न करना। क्षुत यानी क्षुधा, और तृष्णा यानी प्यास को उत्पन्न करना, और देह मार्दम शरीर को कोमल करना। प्रभा यानी होता है शरीर में कांति को उत्पन्न करना। प्रसादों का अर्थ होता है मन में प्रसन्नता को उत्पन्न करना। मेधा यानी धारण शक्ति को बनाए रखना। नेक्स्ट है, ये क्या होते हैं? प्राकृतिक पित्त के कर्म होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कफ के प्राकृत कर्म। कफ के प्राकृत कर्म नेक्स्ट क्या है? कफ के प्राकृत कर्म। नेक्स्ट है कफ के प्राकृत कर्म। इसमें है स्नेहो बंधा, स्नेहो बंधा, स्थिरत्वम, स्नेहो बंधा स्थिरत्वम च गौरवम भ्रष्टाबलम, गौरवम भ्रष्टाबलम। क्षमा, क्षमा धृतिर लोभश्च, क्षमा धृतिर लोभश्च कफु कर्म विकार्यमा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या देखते हैं? स्नेहो बंधा स्त्रीत्वम, स्नेहो बंधा स्त्रीत्वम च गौरवम भ्रष्टाबलम, च गौरवम भ्रष्टाबलम, क्षमा धृतिर लोभश्च कफ कर्म विकार्यमा, कफ कर्म विकार्यमा। तो इसमें जो सबसे पहले देखते हैं स्नेह, तो शरीर में शरीर को स्निग्ध बनाए रखना। स्नेह का अर्थ होता है स्नेह, शरीर को स्निग्ध बनाए रखना। क्या बनाए रखना? स्निग्ध बनाए रखना। ठीक है, और बंध, बंध मतलब होता है, बंध का अर्थ क्या होता है कि जो संधि बंधन होते हैं, संधि बंधन अर्थात शरीर में जितनी भी संधियां होती हैं उनको, उनमें शिथिलता उत्पन्न नहीं होने देना, मतलब उनको सही ढंग से रखे रहना। यानी मेनली ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि जो संधियां होती हैं, यदि उनमें जो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न यदि देखा जाए तो जो साइनोवियल फ्लूइड होता है, यदि उसको उसकी उसकी कमी हो जाती है तो उससे क्या होता है, दोनों जो बोन होती हैं उनमें क्या होता है, घर्षण होने लगता है। तो जो कफ होता है मेनली जो संधि बंधन होते हैं उनको उचित रूप से बनाए रखता है। ठीक है, उसके बाद है गौरवम, शरीर में जो भारीपन होता है वो किसके द्वारा होता है? कफ के द्वारा होता है। शरीर में भारीपन को बनाए रखना। ठीक है, और भ्रष्टा, भ्रष्टा मतलब जो मैथुन शक्ति होती है उसको बनाए रखना।
मैथुन शक्ति को बनाए रखना। और नेक्स्ट है बलम, मतलब बल को बनाए रखना। ठीक है। उसके बाद है क्षमा। क्षमा का अर्थ यहाँ पे लिया गया है सहन शक्ति से। क्या है? क्षमा यानी सहन शक्ति। क्या है? सहन शक्ति। नेक्स्ट है धृति। धृति यानी, धृति का अर्थ होता है धीरता, धीरज बनाए रखना, या फिर धीरता। हाँ, धीरता यानी पेशेंस जो होता है उसको, धीरता को बनाए रखना। ठीक है। उसके बाद है लोभ। लोभ की उत्पत्ति भी किससे होती है? कफ से। तो ये क्या है? कफ के प्राकृत कर्म होते हैं। ये क्या होते हैं? कफ के प्राकृत कर्म। तो सबसे पहले देखते हैं, फिर से रिवाइज कर लेते हैं इसको। स्नेह का अर्थ होता है शरीर को स्निग्ध बनाए रखना। नेक्स्ट बंध स्थिरत्व, मतलब जो संधियां होती हैं उनको स्थिर बनाए रखना। ठीक है। उसके बाद है गौरवम। गौरवम यानी भारीपन, शरीर में जो भारीपन होता है, जो मैथुन करने की शक्ति होती है और जो बल होता है, वो किसकी वजह से होता है? कफ की वजह से। नेक्स्ट है सहन शक्ति। सहन शक्ति को बढ़ाता है। धीरता यानी धीरता, धीरता को उत्पन्न करता है। और लोभ की उत्पत्ति भी कैसे होती है? कफ से होती है। ये क्या होते हैं? कफ के प्राकृत कर्म होते हैं। थैंक यू।